नमस्कार दोस्तों, ये मेरा दूसरा मूवी रिव्यू है और जिस फ़िल्म का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है मर्डर 2। जैसा कि नाम से लगता है ये मर्डर फ़िल्म का सीक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अलग नई कहानी वाली फ़िल्म है जिसके एक्टर और फिल्म से जुड़े लोग सेम हैं, लेकिन पिछली कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जो मैंने इस फिल्म के देखने से पहले नहीं देखी थी। ये 2011 में आई थी और मैंने 2013 में देखी थी और पहली बार देखी थी ऐसी फिल्म। सबसे भयानक था इस फिल्म के विलन की एक्टिंग, जो बॉलीवुड की दुनिया में एक नया नाम था। और वो मेरी फिल्म देखने का वो दौर था जब मैं फिल्म के विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर को बड़ी सीरियसली समझता था और इंटरेस्ट लेता था। पहले मैं स्टारकास्ट और फिल्म के बैनर ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता था। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फिल्म की कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि इसमें सेंसिटिव और वायलेंट सीन है। कहानी गोवा के एक रेड लाइट एरिया से शुरू होती है और इन्हीं बीच ज्योति यानी याना गुप्ता, एक अतरंगी कस्टमर जो महिलाओं की पोशाक में है और उसी तरह का मेकअप भी की हुई है, उसके सामने डांस करती है। याना का डांस खत्म होने पर वो कस्टमर टेप रिकॉर्डर ऑन करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। एक दूसरी सीन में अर्जुन भागवत यानी कि इमरान हाशमी अपनी माँ की कब्र पे बरसी मनाने के लिए फूल लेकर पहुंचा है। अर्जुन एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जो अपने गलत कारनामों यानी कि घूस लेने की वजह से सस्पेंडेड है, जो ड्रग्स डीलर्स के लिए काम करता है। उसकी मुलाकात एक कॉल गर्ल के दलाल से होती है जो लड़कियों के गायब होने से परेशान है। उसका कहना है कि लड़कियां कस्टमर्स के साथ जाती हैं लेकिन वापस नहीं आ रही हैं। उसका धंधा चौपट हो रहा है। खुद एक गलत धंधे में होने के कारण वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए वो इस काम के लिए अर्जुन को चुनता है और अर्जुन भी पैसे के लिए उसके लिए काम करने लगता है। अर्जुन को भगवान पर यकीन नहीं है, फिर भी चर्च और अनाथालय में पैसे जमा कराता है ताकि उन बच्चों को वो दिन ना देखना पड़े जो उसने देखा है अपनी ज़िंदगी में। अर्जुन का प्रिया यानी कि जैकलिन फर्नांडिस से जिस्मानी संबंध रहते हैं, जो कि एक मॉडल है। दोनों के बीच प्यार का कोई कमिटमेंट नहीं रहता है। प्रिया अर्जुन के साथ इस साल क्रिसमस और न्यू ईयर मनाना चाहती है। अर्जुन भागवत को उस लोकेशन का पता चलता है जहाँ कस्टमर ने ज्योति को जहाँ से उठाया था। लेकिन कहाँ ले गया ये नहीं पता चलता। इसी बीच अर्जुन उस दलाल को एक तरकीब देता है कि उस कस्टमर के पास एक लड़की भेजो उसे फंसाने के लिए। इस पर वह दलाल खुश होकर
उसे कुछ और पैसे देता है। उस दलाल को उसी कस्टमर का फ़ोन आता है। एक लड़की की डिमांड होती है। वो दलाल रेशमा नाम की एक लड़की को उसके पास भेजता है, जो 17 साल की कॉलेज स्टूडेंट है और हॉस्टल में रहती है और अपने घर की तंगी हालत को संभालने के लिए इस काम में उतरती है। वो कस्टमर, जिसका नाम धीरज पांडे है, एक साइको है और ये किरदार प्रशांत नारायण ने निभाया है। वो रेशमा पर हमला करता है जब उसे अपने घर ले जाता है उसके बाद, और उसे अधमरा हालत में अपने गार्डन में बने उस सूखे कुएं में फेंक देता है, जिसमें वो सारी लड़कियों को मारकर फेंका करता था। उसे लगता है कि रेशमा मर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बच जाती है। धीरज पांडे को चोट आती है। वो मेडिकल स्टोर में डेटॉल लेने जाता है, जहां अर्जुन भागवत उसे पकड़ लेता है और दोनों जेल चले जाते हैं। जेल में धीरज पांडे कबूलता है कि वो उन लड़कियों का कातिल है। फिर बदल जाता है और कहता है उसे एक तरह का ब्रेन का डिजीज़ है, और वो ये भी कहता है कि वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि लड़कियां मर्दों का फ़ायदा उठाती है। इधर अर्जुन भागवत ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो साइको कैसे बना। वो उसके फैमिली से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी पत्नी को भी टॉर्चर करता था। वो एक मूर्तिकार था जो चुड़ैलों की मूर्तियाँ बनाने लगा था और साइको बन चुका था। धीरज किसी तरह जेल से छूट जाता है, एक किन्नर के सहारे जो उसका गुरु होता है। उधर रेशमा किसी तरह अंडरग्राउंड रास्ते से उस कुएं से निकल जाती है और एक मंदिर में पहुंचती है, जहां एक पुजारी उसे शरण देता है। धीरज और वो किन्नर दुर्भाग्यवश उसी मंदिर में पहुंचते हैं। धीरज को पता चलता है कि रेशमा यहीं है, तो वह किन्नर और पंडित दोनों को मार देता है और रेशमा को भी मार देता है। यहाँ पे मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि रेशमा मर जाती है, क्योंकि वो किसी तरह से वो बच निकलती है वहाँ से, लेकिन फिर भी मर जाती है। यहाँ पे किसी न किसी तरह से फिल्म में उसे बचाया जा सकता था, बट वो बची नहीं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन भागवत को पता चलता है कि धीरज जेल से छूट चुका है, लेकिन वह मंदिर पहुंचने में देर कर देता है। अर्जुन बहुत अफसोस करता है, क्योंकि उसके कारण ही एक गरीब मासूम लड़की की जान चली जाती है और उसने एक दिन अपने आप से वादा किया था कि वो कभी किसी असहाय बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देगा। वो उसके कारण ही मरी, क्योंकि उस दलाल को उसने ही आइडिया दिया था लड़की भेजने का, और उस दलाल ने रेशमा को वहाँ उसके कहने पर भेजा था। बट उसे पता नहीं था कि रेशमा असहाय है, या जिस लड़की को वो भेजने के लिए बोल रहा है वो असहाय होगी। इधर धीरज अर्जुन की गर्लफ्रेंड प्रिया को फ़ोटोशूट के लिए एक स्पॉट पर बुलाता है। प्रिया अनजाने में चली जाती है और वो फिर उसी तरह से उसे मारने की तैयारी करने लगता है। अर्जुन भी वहाँ उसका पता लगाने के लिए आता है और प्रिया को वहाँ से भगाता है। धीरज और अर्जुन की लड़ाई होती है और धीरज को
अर्जुन मार देता है। फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। बताइए आपको ये कैसा लगा मेरा रिव्यू। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।